ये बात है 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती हुई एक मशीन देखी। यह फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर यह बच्चा बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। यही वो साल था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम सोइचिरो होंडा था और किसको पता था कि आने वाले समय में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं जमीन से आसमान की बुलंदियों को छूने वाले इस लड़के की कहानी। दोस्तों, सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचा करते थे। सोइचिरो को शुरू से औजारों से खेलने का बहुत ही शौक था। जब वो स्कूल जाने के लायक हुए तो उनका स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, लेकिन उनका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। कक्षा में वो सबसे पीछे बैठते थे ताकि कहीं टीचर उनसे सवाल न पूछने लगे। उनका मन अपने पिता के काम में हाथ बटाने में लगता था। यही वजह रही कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। पिता के काम में बचपन से हाथ बटाते बटाते इन्होंने काफी कुछ मैकेनिकल काम सीख लिया। एक दिन उन्होंने अखबार में देखा कि आर्ट सोकाई कंपनी में मैकेनिक की जरूरत है, इसीलिए वो टोक्यो चले गए। हालांकि उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उम्र को देखते हुए उन्हें साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। हालांकि वो इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि यही सही मौका है एक मैकेनिक का और अच्छे तरीके से काम सीखने का, समझने का। उसके बाद वो छिपकर मैकेनिकों को कार की रिपेयरिंग करते हुए देखते थे। हालांकि साथ ही साथ वो अपना सफाई का काम भी बहुत ही मेहनत से किया करते थे। फिर एक दिन सोइचिरो होंडा ने सोकाई कार कंपनी के मालिक से काम सीखने का रिक्वेस्ट किया, तो उन्हें काम सीखने के लिए कंपनी ने अपने दूसरे ब्रांच में भेज दिया। सोइचिरो काफी ज्यादा मेहनती थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से बहुत ही जल्दी काम सीख लिया। और फिर 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गई। इस शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। लेकिन सन 1928 में सोइचिरो ने सोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनी के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर टोकाई सेकी नाम की एक कंपनी खोली। अपने बनाए गए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया और जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन इसी बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए गए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई, जिसकी वजह से उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह से जल गई। इस घटना ने उन्हें पूरी तरीके से हिला दिया। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका यह कंसेप्ट लोगों को बहुत ही पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने लगी थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर में कदम रखा और वहाँ भी उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। दोस्तों, एक बात और सोइचिरो होंडा के जीवन में इतने सफल होने का मुख्य कारण रहा, वो खुद को कभी भी मजदूरों से ऊपर नहीं समझते थे। उन्होंने हमेशा मजदूरों को बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान दिया, कभी अमीर गरीब का फर्क नहीं किया। इसी कारण मजदूर भी उनसे खुश रहते थे और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर दिन रात मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते थे। दोस्तों, अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 को सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।